चलो आज हम लास्ट की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन देखा था, हमने 8th क्वेश्चन है ना, जो कल की क्लास में डिस्कस हुआ था। मतलब आज हम जो रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सपांसन है ना, होते ना नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, आज हम पूरे क्लास में पूरा का पूरा उनका हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम चेक करेंगे। क्या देखेंगे? हम एडिशन देखेंगे और उनका हम सब्सट्रैक्शन देखेंगे, ठीक है। और उसमें से एसएससी मेंस के एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं 2017 में, 2018 में। और आजकल क्या एसएससी मेंस प्री कुछ नहीं है, एक हिसाब से देखा जाए तो जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं वो प्री में भी रिपीट होते हैं, जो प्री में होते हैं वो मेंस में रिपीट होते हैं, है ना। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट हाँ थोड़ा लेवल अच्छा खासा लेकर पूछते हैं वो क्वेश्चन, है ना। तो आज हम सबसे पहले डेट डालेंगे। आज जो हमारे पास डेट है आज हमारे पास 17/11/2021, ठीक है। चलो, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिस चीज़ का आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ना। बेसिक चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो है ना। बेसिक चीज़ ये है हमारे पास, सब लोग देखेंगे इधर। अगर मैंने आपसे बोला कि 8.8/7 का बार प्लस 9/5 का बार को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? क्या होगा आंसर? अगर हम 8/7 बार और 9/5 बार को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा आंसर, है ना। सिंपल तौर पर आप ये समझोगे कि अरे बार लगाए तो लास्ट वाले टर्म के बार लगने, तो 7 5 12 के बचे 2 बचा 1 आ जाएगा, 10 और 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर बार लगा देंगे तो 18.2 का बार, ये आंसर होगा क्या? इसका ये आंसर होगा क्या? जवाब दो, हैं? इसका ये आंसर होगा क्या? गिव मी रिप्लाई, हैं? ये होगा आंसर? है ना, नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर। मान के चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 8.7 को इस फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, 8.777 ऐसे ऐसे चलते जा रहा है, तो 7 7 चलता जाएगा कि नहीं? इसका मतलब यही हुआ कि नहीं? जवाब दो। इसका मतलब यही होगा ना। अब ध्यान से देखो, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 9.555, एक हिसाब से देखा जाए तो 5 ऐसा चलता जाएगा कि नहीं? होगा कि नहीं? लिखेंगे ना। इसी को हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड। तो 7 5 कितना होगा? 12 बचा 2, 1 आ जाएगी कैरी, तो क्या 8 5 13 3 बचा, फिर एक कैरी आया तो 3 आ जाएगा। ऐसी चलती जाएगी, एक एक कैरी ऐड होती जाएगी, एक एक कैरी ऐड ही हो जाए। 7 5 12 पर एक कैरी ऐड हो जाएगी तो 3 हो जाएगा, फिर 7 5 12 3 होगा, फिर इस पर 3 हो जाएगा एक, और फिर इसके बाद 8 9 कितना होगा? 17 हो जाएगा ये, कोई बात। और एक ऐड हो जाएगा हमारा तो 18 हो जाएगा। कोई डाउट? तो एक हिसाब से देखा जाए ये पूरी टर्म रिपीट हो रही कि नहीं? 18.3333 चलती जा रही कि नहीं? 8.33 मतलब ये क्या होगा? 8.3333 चलता जा रहा है कि नहीं? तो 8.3 का ये बार हो जाएगा। ये होगा करेक्ट आंसर, ना कि ये हमारा रॉन्ग रहे। मतलब अगर आप सिंपल टर्म में बोलोगे कि 8.7 का बार प्लस 9.5 के बार को हम ऐड करते हो, 7 5 12 बचा, 2 बचा 1 10 और 8 18, 18.2 बार, ये नहीं है। इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका क्लियर आंसर ये होगा। जब मैंने कल के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए थे, है ना, जो क्लास लीव करके चले गए थे, उनको ध्यान हो, मैंने लास्ट में ये सब चीज़ें करवाने के लिए बोलता था कि नहीं। इसका मतलब ये है कि जब किसी जो ऐसी टर्म जो नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्म है ना, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म जो टर्मिनेट नहीं हो पा रही हैं, अगर हम उसको ऐड करते जाते हैं तो उनकी कैरी बचती है, इसलिए हमें इस चीज़ को बार बार लिखना पड़ता है। देखो यहाँ पर लास्ट में 7 5 12 बचा 2 आया, इसका एक कैरी मिक्स हो जाता है, इसमें हो जाता है कि नहीं? तो देखें 7 5 12 की जगह एक ऐड हो जाता है, हमारा 3 हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सबको समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसका आंसर क्लियर होगा 8.3 का बार, दिस इज द आंसर, नॉट दिस वन। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? है ना। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन दिया था मैंने 8th को तो नहीं कराएंगे हम वापस से, है ना, वो हो चुका है। जिसको नहीं आया होगा समझ में, वो कल की वीडियो देख लेंगे वापस, ठीक है। 9th पे करेंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन की भरमार है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो 9th देखो, 8.74 के ऊपर बार और 5.349 के ऊपर बार, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग ट्राई करो सबसे पहले अपनी तरफ से। कल सिखाया था, जिनको आया था समझ में। क्वेश्चन है ये 9th, 8.74 के ऊपर बार है प्लस 5.34 और 9 के ऊपर बार है ना। इसका आंसर क्या होगा? चलो बताओ।
करो सोल्व। फिर 09, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। 14.09 और 4 के ऊपर बार, हाँ करेक्ट। मतलब कल आप थे एंड तक क्लास में, है ना आप? चलो आ रहा बाकी को कि नहीं, मैं बताऊं? जवाब दें आप सभी। थ्री के ऊपर नहीं आएगा बार, हाँ 4 के ऊपर बार रहेगा, हाँ चलो। चलो बताऊं मैं, देखो उधर कैसे होगा ये क्वेश्चन, सभी लोग समझो। यहाँ पर लिखा है 8.74 के ऊपर बार लगा है, मतलब इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले बेसिक चीज़ ये है, ये हमारे पास जितने टर्म्स के ऊपर बार रहता है हम उतने टर्म का लेंगे हम एलसीएम। यहाँ पर एक टर्म है तो एक लिखेंगे, दूसरी टर्म कितनी है, एक टर्म है तो इसके ऊपर एक, तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे हम, एलसीएम। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एक ही आएगा। कितना आएगा, एक ही आएगा। क्लियर है? मतलब ये टर्म हमें कितनी बार रिपीट करनी पड़ेगी, एक बार। अब ऐसी कितनी टर्म्स है जिनके ऊपर एक ही बार नहीं है, मतलब 3 4 हैं, मतलब यहाँ पर दो डिजिट हैं और यहाँ पर भी एक डिजिट है, मतलब 2 डिजिट हमको ऐसी लिखनी पड़ेगी जिनके ऊपर बार नहीं आएगा। अब समझो, ये मान के चलो 8 लिखा है, मैंने इसको 8 लिख दिया, पॉइंट लगा दिया, 5 पॉइंट लगा, 5 के ऊपर पॉइंट लगा दिया मैंने। 3 4 ये 2 टर्म मैंने ऐसी की ऐसी लिख दी मैंने, कोई डाउट? इसके ऊपर एक टर्म सेम है 8.7, ये कर दिया मैंने, कोई डाउट? अब ये बताओ, ये तो 2 डिजिट है जिनके ऊपर बार आएगा ही आएगा ही नहीं। जब भी डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट, जितनी ज़्यादा मैक्सिमम ऐसी डिजिट हमको चेक करने जिनके ऊपर बार नहीं है, मतलब ये मान के चलो पॉइंट के बाद उतनी डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा। पूरे क्वेश्चन हम चेक करेंगे। ऐसी यहाँ पर एक टर्म ऐसी है, एक टर्म एक ऐसी है, ये वाली जो टर्म एक ऐसी है और एक ये वाली टर्म है, इनके ऊपर बार नहीं है, तो मैक्सिमम कहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ। मतलब टोटल 2 डिजिट, मतलब डेसिमल के बाद जब भी हम एडिशन करेंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट ऐसी रहेंगे जिनके ऊपर बार होगा ही नहीं। इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है? अब देखो, ये दो डिजिट मिली जिनके ऊपर बार नहीं है, मतलब हम इनके बाद ये कर दिया, इनके ऊपर बार होगा नहीं। अब ध्यान रखेंगे, अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार है, मतलब बन दोनों का एलसीएम लेंगे, बन का आएगा बन। मतलब हमको एक इन 2 टर्म के बाद जिनके ऊपर बार नहीं है, अब हमको जितना एलसीएम आएगा वो टर्म लिखकर वो बताना है कि इतनी डिजिट के ऊपर बार होगा। एक आया, मतलब यहाँ पर एक टर्म आ जाएगी 9 है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, इसके ऊपर बार रहेगा। और यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, 4, तो इसके ऊपर बार हो जाएगा। अब ये तो 4, इसके भी कुछ करना ही पड़ेगा, तो ये भी 4 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो इतनी जो डिजिट है, इतनी ये डिजिट है, ये वाली डिजिट है, ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन पर हमारा बार आएगा, इस वाली लाइन पर बार आएगा, यहाँ 2 डिजिट पर बार नहीं आएगा। अब मैंने कुछ डॉट करके बताया था तुम्हारे लिए, कुछ वो कैरी करने के लिए। तो 4 रिपीट हो रहा है ना, तो 4 एक हिसाब से 2 बार लिख दो। यहाँ पर 9 रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर 9 2 बार लिख दो। यहाँ पर प्लस का साइन लाएंगे, ऐड करना है तो हम यहाँ पर ऐड लगा देंगे। अगर माइनस का होता तो माइनस कर देते। समझ आया इतना? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? है ना? चलो गुड। अब यहाँ पर 9 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 4 कितना होगा, 13 की 3 हो जाएगी, एक कैरी हो जाएगी यहाँ पर, 5 9 5 14 की 4, ऐसी कैरी ऐड हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 5 9 14 की 4 हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा 4 4 8 1 9 हो जाएगा, है ना? और 7 3 10 का 0 बचा, 1 8 5 13 14 हो जाएगा। समझ आया? इज इट क्लियर? अब ध्यान से देखो, हमको ये जो यहाँ पर ये डॉट करने के बाद ये चीज़ लिखते हैं, हम ये चीज़ इसलिए लिखते हैं कि यहाँ से हमें कैरी मिल जाए, हमें यहाँ से कैरी मिल जाए। अब यहाँ पर ये डॉट इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि हमको ये चेक करना पड़ेगा यहाँ तक क्योंकि कितने डिजिट तक हमको आंसर देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये हमको आंसर यूज नहीं करेंगे, बट इसका यूज उस फॉर्म में करेंगे कि यहाँ से हमको कैरी मिलेगी, एक कैरी मिल रही है, यहाँ पर 2 कैरी मिल रही है, इसलिए वी हैव टू राइट दिस स्टेप। क्लियर? अभी ऐड किया, यहाँ पर बार लगा था तो इसके ऊपर बार आ जाएगा, तो हमारे पास पूरा आंसर क्या आ गया, 14.094 के ऊपर बार, 94 के ऊपर बार। अब समझ लो इधर कुछ चीज़ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिनके ऊपर बार लगा रहता है, ध्यान से समझो, जिनके ऊपर बार लगा रहता है, जिनके ऊपर बार लगा रहता है, हम उतने टर्म का हम यहाँ पर लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं हम? एलसीएम। समझो इधर, है ना? और जिनके ऊपर बार नहीं लगा होता है ना, जिनके ऊपर बार नहीं लगा होता है तो वहाँ पर मैक्सिमम नंबर हम डिजिट चेक करते हैं, है ना? हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर है ना, मतलब क्या लिखेंगे,
यहाँ पर लेके जितने डिजिट के ऊपर जितने डिजिट जो भी हैं वो मैक्सिमम लिखना है, 1 है 2 हैं या 3 हैं, जितने जो मैक्सिमम डिजिट है के ऊपर बार नहीं है ना, उतनी बार डेसिमल के बाद बिना वार की टर्म आएंगी, बिना वार की डिजिट आएंगी, सॉरी टर्म नहीं डिजिट आएंगी। समझ आया कि नहीं? आएंगी, है ना। यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर हो रहा था, ये मैक्सिमम लिख दिया। यहाँ पर ये 2 डिजिट हैं, कितनी डिजिट हैं? ये 2 डिजिट हैं, लेकिन उतनी बार आएंगे। अब ध्यान से देखो, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 4 हो रहा था, मैंने यहाँ पर 3 4 तक लिख लिया था। यहाँ पर 1 डिजिट थी बिना वार की ये, और ये 4 4 रिपीट हो रहा था, यहाँ खाली जगह नहीं कर रहा, तो इसी 4 को हम वापस से यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, ये वाला समझा। इस वाले को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इस नीचे लगा देंगे। यहाँ पर मैंने बार लगा दिया था, जिनके ऊपर बार आएगा, है ना। और यहाँ से जितना कि एलसीएम है, यहीं का एक बार लग भी जाएगा हमारा। ये मैंने बार यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब आपको ये स्टेप आपको दिमाग में पूरा स्ट्रक्चर बना के रखना है। अब इससे आसान और कैसे बता दूँ जिससे आपको याद रहे, बस यही है ना। थोड़ा दिमाग में ये चीज़ रखना है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, देन यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम। क्लियर है? यहाँ तक कि जो कोई डाउट है, कोई डाउट? समझ आया सबको, है ना। अब ये चीज़ें बन जाएंगी आप लोगों से विदाउट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। अब देखो, ये स्टेप बताने का तरीका मेरा ये है, ये स्टेप इसलिए तुमको बताने पड़ रही है। जैसे आप लोगों को सिखाया ना मैंने पहले कि 874 करेंगे, है ना। तो 874 लिख दोगे आप, पूरा का पूरा क्या लिख दोगे? 874 लिख दोगे। कितनी टर्म है उतने ऊपर, जितने टर्म पे बार उतनी बार एक 9 लिखेंगे। एक और डेसिमल के बाद एक कितनी टर्म, एक टर्म जिसके ऊपर बार नहीं है तो वहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे? 5। अब जिसके ऊपर बार नहीं है तो वो क्या 87 के यहाँ पर माइनस भी तो करोगे ना वो तुम, ठीक है। अब इसके बाद 5 3 4 9 लिखोगे, है ना। और नीचे 1 के ऊपर बार है और 2 के ऊपर नहीं, तो ये 990 आ जाएगा कि नहीं। और यहाँ एक और 990 नहीं 900 आएगा, 900 आएगा, ठीक है। और कितना करोगे? -34 को माइनस करोगे। इसको आप बहुत सॉल्व करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो हमको क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे 30 से 40 सेकंड में। इससे फास्ट ये पड़ेगा। अब ये तो आप बचपन से सीखते आए हो ना, कैसे जोड़ते घटाते हैं। बस जोड़ रही तो रहे, हम कर क्या रहे हैं? जोड़ ही रहे हो ना आप, एडिशन ही तो कर रहे हो, जो नर्सरी में कर रहे हो। जिनसे ये भी नहीं आया तो क्लास 3री 4थी क्लास में एडिशन ले लेना, नहीं तो नर्सरी में ले लेना, है ना। जोड़ते भी नहीं आया जिनसे तो नर्सरी में ले लेना एडमिशन। चलो, आया समझ में सबको? जवाब दो। चलो, इसके बाद बन जाएंगे जितने भी क्वेश्चन दूंगा मैं तो सबके सब। चलो, अब सब लोग जब फटाफट आंसर देंगे। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि सिंप्लीफाई 10th क्वेश्चन है कि 2.856 के ऊपर है, 5 6 के ऊपर बार है ना, 5 और 6 के ऊपर बार है, ठीक है। प्लस 3.74 बार है ना, तो 7 4 दोनों के ऊपर बार है ना। ये कर लेना करेक्शन, है ना, शीट में सभी लोग, ठीक है। और प्लस और 5.85 और 7 6 दोनों के ऊपर बार है। 7 के ऊपर नहीं, सिर्फ 6 के ऊपर बार है। 7 और 6 के ऊपर बार है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। आंसर है ना, यहाँ पर 2 टर्म का देखा, अब यहाँ पर 3 है तो 3 के हिसाब से चलना पड़ेगा। चलो 2 जवाब इसका। ये हमारे पास 4 ऑप्शन। चलो बताऊं मैं, हो गया हो तो मैं एक्सप्लेन। हर्ष, प्रेरणा, आदित्य, ऑप्शन ए। चलो
बताऊँ मैं, नहीं हो रहा है तो could you want more time? प्रेरणा हो गया आपका? चलो देखते हैं। देखो सभी लोग ध्यान से इधर क्वेश्चन ये लिखा हमारे पास कि 2 डेसिमल, ध्यान से देखो, सबसे पहले कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जितने डिजिट हैं उनके ऊपर बार कितने, 2 2 1, क्या लिखेंगे, 2 2 1। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 2 आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, 2। मतलब ऐसी डिजिट आएंगे जिनके ऊपर बार आएंगी, वो हमको 2 टर्म रिपीट करनी पड़ेगी जिनके ऊपर बार आएगा, ठीक है। और ऐसी कितनी डिजिट है, मैक्सिमम हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द डिजिट वेयर देयर इज नो बार, सो वी विल राइट दैट टर्म आफ्टर द डेसिमल विदाउट बार, है ना। तो ये 2 डेसिमल तो सब में लिखना ही है, 3 डेसिमल हमको सब में लिखना ही है, और 5 डेसिमल हमें सब में लिखना ही है। अब यहाँ पर कितनी है, 1 है, यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर 1 भी नहीं है, यहाँ पर 3 है। तो मतलब डेसिमल के बाद 3 ऐसी डिजिट होंगी, मैक्सिमम 3 डिजिट मिली, डेसिमल के बाद ऐसी 3 डिजिट होंगी जिनके ऊपर बार नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, बार नहीं आएगा। तो ये क्या लिखा है, 8 लिखा है यहाँ, तो मैंने इसको 8 एज इट इज लिख दिया, 5 6 है यहाँ पर, तो ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा, 7 4 है, ठीक है। अब ये 5 8, यहाँ पर क्या लिखा, 8 5 7, ये आएगा 8, यहाँ पर 5 आ गया, और यहाँ पर ये 7 आ गया, ठीक है। अब 8 लिखा है, अब हमको 3 डिजिट तक बार नहीं आएगा, तो वो टर्म को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि नहीं, जिनके ऊपर बार नहीं आएगा। तो ये टर्म रिपीट हो रही है 5 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और 6, ठीक है, जिनके ऊपर बार नहीं आएगा। यहाँ पर क्या 7 4 लिखा है, तो यहाँ पर 7 4 लिखेंगे और 7 लिख देंगे, और फिर हमारे पास 4 भी आएगा, लेकिन ठीक है, समझते हैं अभी हम। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जिनके ऊपर बार, कितने टर्म जिनके पास बार आएगा वो 2 डिजिट हैं, कितनी डिजिट हैं वो हमारे पास, 2 डिजिट है जिनके ऊपर बार आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, 2 डिजिट है जिनके ऊपर बार आएगा। अब ध्यान से देखो, ये 5 6 रिपीट हो रहा था, तो 5 करेंगे और 6 कर देंगे, यहाँ पर ऐसी लाइन खींच लेंगे, भैया इनके ऊपर बार आएगा हमारा। अब यहाँ पर क्या है, 4 7 तक कहानी हो गई थी ना खत्म, 4 7 पर 7 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। जब यहाँ पर 5 6, तुमको कुछ चीज़ बताई थी मैंने कि इसको डॉट डॉट करके लिखेंगे। यहाँ पर क्या 5 6 हो रहा, तो 5 6 लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा था, 4 7 हो रहा था ना, तो यहाँ पर भी एक हिसाब से क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारा 4 7 हो रहा है ना, यहाँ पर 4 7, तो फिर हमारा आ जाएगा 4 7। कोई डाउट है ना। अब ये क्या रहा है, 8 5 7 लिख रहा है हमारा, 8 5 7, यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है, तो 6 और 6 आएगा, क्या आएगा, 6 और 6 और डॉट डॉट 6 और 6 आ जाएगा। कोई डाउट किसी को यहाँ तक है, कहाँ पर, यहाँ पर 7 क्यों है, ये तो यहाँ 6 7, कैसे आएगा 7 4, कैसे आएगा 7 4, ये 7 4 7 4 चल रहा ना एक हिसाब से, आगे जाके फिर 4 नहीं आएगा हमारा, 7 तक कहानी हो गई ना। चलो कोई डाउट किसी को यहाँ तक, अरे यहाँ तक 7 हो रही थी कहानी, फिर 4 नहीं लिखेंगे, फिर वापस से 7 क्यों लिखेंगे हम यहाँ पे। चलो कोई डाउट किसी को, अरे ये क्लियर हुआ कि नहीं, कोई पूछ रहा था मुझसे, क्लियर है। चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, हम लाइन खींचेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि हमें सबको प्लस करना, मतलब देखा जाए तो यहाँ भी प्लस ही करना पड़ेगा, यहाँ भी हमको प्लस ही करना पड़ेगा, तो सबको ही प्लस करना पड़ेगा, तो सबका प्लस ये मान लो इतना बड़ा प्लस होना है, ठीक है, ध्यान रखो, क्योंकि कहीं पर माइनस आ जाएगा तो वहाँ पर माइनस का साइन भी ऐसा लगाएंगे। अब ध्यान से समझो कि अब हम ऐड करेंगे इन सबको, क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, तो 6 और 7 कितना होगा, 6 6 12 7 कितना होगा, 19 का 9 आएगा कि नहीं, और एक यहाँ पर कैरी हो जाएगा, तो 6 और 4 10 और 6 16 की 6 बचा, एक यहाँ आ जाएगा, 7 7 14 और 6 20 का 0, हाथ लाई 2 5 2 7 4 9 6 15 की 5 बचा 1, 7 7 14 और 7 21 1 बचा 2 5 7 4 11 और 5 16 की 6 बचा 1 9 7 16 और 8 कितना हो जाएगा हमारा, 24 की 4 बचा 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 5 12 होगा कि नहीं। तो ये डेसिमल का डेसिमल, यहाँ पर बार लगा था, इन दो के ऊपर बार आ जाएगा हमारा। कोई डाउट, ये क्या है, कुछ गलती कर दी क्या, 9 6 6 नहीं 6 और 6 12 7 19 1 20 का 0 बचा 2, तो 7 4 11 और 6 11 6 कितना होता है, 17 होता है ना, तो 7 आएगा ना, समझ आया इतना। तो ये 2 टर्म है जिनके ऊपर बार आएगा, और यहाँ से यहाँ तक की कहानी तुमको बताई थी, यहाँ हमको कुछ लिखनी नहीं है, ठीक है, यहाँ से हम कैरी की यूज किया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 डेसिमल 46170 के ऊपर बार। अब तुम्हारा गलत है जिनने ये वाला आंसर दिया, तो आंसर तो देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं थे,
आदित्य इस क्वेश्चन का मैंने ऑप्शन था नहीं, शीट में भी ऑप्शन नहीं दे रखे। जब तुमने 7 का बार बोला, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपका आंसर पता क्या आ रहा है, 12.4617 मतलब ये लिखने के बाद 7 7 7 7 7 ऐसे ऐसे चलती जा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ पा रहे हो? तो एग्जाम में आपके लिए 7, आपने ये 0 उड़ा दिया, पता नहीं क्या सोच के तुमने यहाँ पर 0 नहीं लिखा, या तुमने 2 डिजिट तक का निकाला तुमने। समझ में आ रही कि नहीं बात? समझ में आ रही कि नहीं? एलसीएम के बाद ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जब भी आपका एलसीएम आएगा तो समझो उतने डिजिट के ऊपर बार आएगा भाई साहब। हर्ष, प्रेरणा, ध्यान दो, गलती ना करना आदित्य के जैसे। आप 7 बार आपका 7 आ जाएगा और पहला ऑप्शन यही मिल जाएगा और आप रफ्फू चक्कर चलो भागो आगे निकल जाए हम। मतलब नेगेटिव मार्किंग अलग होती है एग्जाम में। सही तो कर रहे, वो आ ही रहा था और वो माइनस करके और ले आए अपन। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? तो 7 बार नहीं करना, 7 0 के ऊपर बार करना, और ऑप्शन ऐसे ही देंगे। 7 बार आ गया, बस आगे चले जाओ। पता चल रहा तुम खुश हो रहे, अरे है मज़ा आ गया भाई, सर ने अच्छा पढ़ाया था, बन गया में से। जितना एलसीएम आएगा ध्यान रखना, जितने टर्म्स के ऊपर एलसीएम आएगा उतने टर्म के ऊपर बार आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब एग्जाम में हमको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है अब हम तुमको बताते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में एसएससी मेंस में। ठीक है, चलो। प्रेरणा, हर्ष क्लियर है दोनों को? खुशी, हरी, मंजीत, साक्षी, जिन जिन के नाम आते हैं, यशिका, सबको क्लियर है? हैं? महारत हासिल कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन में कि नहीं? चलो देखते हैं। जब इतने अच्छे से सिखाई दिया तो क्वेश्चन ही बन ही जाएंगे। करना क्या है, जोड़ना घटाना है, पर दिमाग लगाना बहुत अच्छे से। शीट के करेक्शन करते जाना आप लोग, है ना, ध्यान से। 15वां क्वेश्चन है, जो भी क्लास अटेंड करें क्लास रिवीजन करके ही आए, है ना, ध्यान देना थोड़ा। द वैल्यू ऑफ अभी इन्फॉर्मेशन देना है मुझे। 24 तारीख से लेकर मान के चलो 28 तक, यहाँ से आपकी छुट्टी है, हॉलीडे है। ठीक है, पता है सबको, गौरव सर की शादी है तो मुझे निकलना पड़ेगा 24 को, ट्रेन में बैठना पड़ेगा, 12 से 9-10 बजे पहुंच पाऊंगा अपने झांसी तरफ। ठीक है, तो ये 24 से लेकर यहाँ तक मैं बिजी रहूँगा। अगर मैं 29 को इंदौर आ गया तो आपको 29 को क्लास लग जाएगी, या इंदौर में 30 को आएगा तो 30 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है हर्ष, प्रेरणा, मैंने आपको बता भी नहीं पाया पहले। ठीक है, तो इतना जो दिन के लिए जो टाइम मिला है 4-5 दिन का, तो भाई साहब आप लोग अपना पुराना पढ़ के बैठना। ठीक है, सभी लोग जितना भी तक का पढ़ा है, 10 15 20 वीडियो हो गए, कितने वीडियो हो गए, 10 15, तो वो रिवीजन करके आओ। और ऐसा रिवीजन करके रखो, अगर कोई सा भी क्वेश्चन दे रहा हूँ तो बन जाए। किसी दिन मैं क्लास में टेस्ट ले सकता हूँ, और ये टेस्ट ही तो हो रहा है क्लास में एक हिसाब से। ठीक है, तो मैंने कहा इन्फॉर्म कर दूँ आप सभी को। ठीक है, और फिर जैसी आ जाएगी तो दिसंबर में जीएस का भी बैच चालू हो जाएगा सबके लिए। ठीक है, चलो। द वैल्यू ऑफ 0.47 बार है, इसमें 1 लिखा है कि 7 ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, द वैल्यू ऑफ 0.47 बार है, 4 7 के ऊपर बार प्लस 0.503 जिसमें 3 के ऊपर बार है, नहीं सिर्फ 3 के ऊपर बार है, यहाँ पे 3 के ऊपर कि 0 3 दोनों के ऊपर बार है, 0 और 3 दोनों के ऊपर बार है। ठीक, माइनस 0.3 9 के ऊपर बार है। ठीक है, इंटू 0.8 के ऊपर बार है एज। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ऑप्शन पहला ऑप्शन है 0.615 के ऊपर बार, बी है हमारा 0.615 और 615 में सिर्फ 15 के ऊपर बार है। सी ऑप्शन दे रखा है 0.625 मतलब 25 के ऊपर बार है, और डी ऑप्शन है हमारे पास 0.62 और 5 के ऊपर बार है। क्लियर, इसको करो सॉल्व। और ये जो क्वेश्चन है ये आया था क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम मेंस 2018 का है, एसएससी मेंस 2018 का क्वेश्चन है ये। चलो करो,
कौन सबसे पहले करता है? क्या आंसर बताओ? चलो ध्यान से देखो इधर, जिनसे नहीं बन रहा है। अब ये बताओ, यार डेसिमल के बाद ऐसी कितनी टर्म है जिनके ऊपर बार है? एक है, फिर क्या है? दो हैं, फिर क्या है? एक है और दो है, फिर क्या है? एक और। पहले ये सॉल्व हमको करना पड़ेगा, ये वाला टर्म सॉल्व करना पड़ेगा। अब समझते वो कैसे होगा। 3 9 के ऊपर बार है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम अगर हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, तो 3 लिखोगे, 9 लिखोगे, एक के ऊपर बार है तो 9 आ जाएगा, एक के ऊपर बार है तो 90 हो जाएगा, और एक और बार नहीं माइनस का 3 करोगे कि नहीं, और इंटू करोगे, ये 8/9 हो जाएगा। सीखा कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा? 36/90 हो जाएगा, और ये क्या 8/9 हो जाएगा। ये 9 चौक 36 हो जाएगा, 8 चौक 32/90 हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? 9 है, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो ये 32/9 इंटू 1/10 लिख सकते कि नहीं? 1/10 मतलब 0 डेसिमल हो गया। अब 9 से कर दो डिवाइड, 9 3 कितना होता है? 27, बचे 5, 50 हो जाएगा कि नहीं? 50 हो जाएगा कि नहीं? तो 9 पन्ना 45 होगा कि नहीं? फिर बचे 5, फिर हो जाएगा 50, 9 पन्ना 45 हो जाएगा 50। ये वैसे चलती जाएगा कि नहीं? तो देखा जाए तो ये 0.35 के ऊपर बार आएगा। इतनी कितनी जो पूरी टर्म है, तो हमारे पास देखा जाए तो क्वेश्चन की टर्म ये बन रही है 0.47 बार, है ना, प्लस 0.503 के ऊपर बार, और माइनस ये कितना है हमारा 0.35 के ऊपर बार। यहाँ तक कोई डाउट? वहाँ पे एक टर्म है इसके ऊपर बार, इसके ऊपर एक टर्म के ऊपर बार। तो देखा जाए एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा कि नहीं एलसीएम? मतलब जिनके ऊपर एलसीएम आया है सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म के ऊपर बार रहेगा, और जिनके ऊपर 2 से कम है और 2 से ज़्यादा है, जिन जिन ऑप्शन है वो सब हमारे नेग्लेक्ट हो जाएंगे, हटा देंगे। कौन सा है? इनके भाई साहब 2 के ऊपर बार आएगा तो ये तो 1 है, तो भाई साहब ये तो खत्म ही हो जाएगी कहानी। इनने तीनों के ऊपर दे दिया तो ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर 2 हो रहा है और यहाँ भी 2 हो, इन दोनों के ऊपर 2 के ऊपर बार है। अब इन दोनों में फंस गए हम, इसमें आंसर क्या होगा? अब इसके आगे हमें सोल्व करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए, सभी लोग समझो, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक और टर्म है, इसके ऊपर भी इनने 3 के ऊपर बार दे दिया या 1 के ऊपर बार दे दिया, और एक ऐसा टर्म बचा जिससे सिर्फ 2 के ऊपर बार है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर से बोल रहा हूँ वही चीज़, सुन लो फिर से। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तो फिक्स हो गया एलसीएम लेने के बाद कि डेसिमल के बाद ऐसी 2 डिजिट रहेंगी जिनके ऊपर बार आएगा ही आएगा, उसके ऊपर बार आएगा ही आएगा। तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 है तो खत्म हो जाएगा, इसके बाद इसमें 1 है, ये खत्म हो जाएगा, हमको 2 चाहिए ही चाहिए। अब इन 2 में आ गया। अगर मान के चलो एक और ऑप्शन होता जिनको मान के चलो 3 के ऊपर बार आ गया या फिर 1 के ऊपर बार आ गया, तो वो भी खत्म, एक टर्म बचती, वही आंसर देते, हमको सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर वो शेर बन रहा है तो तुम्हें 1.25 शेर बनना पड़ेगा बेटा, हम भी ऐसे निकलेंगे। बट क्वेश्चन में दोनों ही दे दिए उन्होंने, भैया एसएससी 18 का क्वेश्चन है ये, इतना क्लियर है। तो हम आगे क्या करेंगे? अब हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व। अब एलसीएम तो ले लिया भैया डेसिमल के बाद, अब हाउ मनी मेक द नंबर्स ऑफ द डिजिट, है ना, जहाँ पर बार नहीं है, मतलब उन डेसिमल के बाद बार नहीं आएगा, उससे भी हम चेक करके देखेंगे। अगर ये हमारी फेल हो रही है तो वो वाली मेथड हम चेक करेंगे कि ऐसी कितने डिजिट है। मैक्सिमम के यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो देखा है डेसिमल के बाद यहाँ पर क्या है? 1 है, यहाँ भी 1 है। फिर फंस गए यार। समझो इधर। अगर मान के चलो 6 के बाद एक और टर्म होती, यहाँ पर एक और टर्म दे दी होती, मान के चलो यहाँ पर एक और 6 बढ़ा दिया इनने, है ना, तो ये वाला हमारा ऑप्शन खत्म हो जाता। फिर इस पर टिक कर देते हम, बिना सोचे समझे। सोल्व करने की जरूरत ना पड़ना चाहिए, बट यहाँ पर दोनों में फिर फंसा दिया उनने, तो अब तो हमें सोल्व करना ही पड़ेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ शॉर्ट क्या है, हमको क्वेश्चन को कैसे करना ऑप्शन के थ्रू। पहली बात कि हमको सबसे पहले हमें क्वेश्चन में एलसीएम लेंगे, एलसीएम उन टर्म का लेंगे जिनके ऊपर बार है। अगर वो जितना एलसीएम आएगा उतना हम ऑप्शन में चेक करेंगे कितने डिजिट के ऊपर बार है, तो हम उस पर चेक करेंगे, जो नहीं आएंगे उनको क्रॉस करते जाएंगे। क्लियर? फिर दूसरी हम ये चेक करेंगे कितने के ऊपर बार नहीं होगा, हमने वो भी चेक करा कि भैया कि यहाँ पर 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा, क्योंकि सब में 1 डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं है, तो 1 आएगा। तो इन दोनों में, और अगर नहीं होता तो वो चेक करेंगे। जब ये नहीं हो रहा है तो फाइनली हमें को क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा, जो मैं आपको अभी तक सिखाते आया हूँ। अब वो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो पाई, फर्स्ट स्टेप बता दी, सेकंड बता दी, ठीक है। अगर वो अप्लाई हो जाए तो वो टिक करके आगे निकल जाते हैं, ठीक है। नहीं हो पा रहा है, हम आएंगे फिर। अब 0.47 बार लिखा है, 0.47 के ऊपर बार लगा है, तो ये बार, ये टर्म और ये मतलब और ये टर्म, है ना, तो 0.4 लिखेंगे
और 0.5 लिखेंगे और 0.3 लिखेंगे। इतना ही हमारा क्लियर हो गया। एलसीएम कितने टर्म के ऊपर आया? एलसीएम कितने टर्म के ऊपर आया है? 2 है, मतलब इनके बाद ये 7 से मेरी तो 2 बार लिख देंगे, लाइन खींचेंगे इसको 2 बार लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या 0.3 लिखा है तो इसको 0.3 लिख देंगे, डॉट डॉट करके 0.3 हम यहाँ भी लिख देंगे, ठीक है, ओके। फिर इसके आगे हम क्या करेंगे 3 5 मतलब 5 का बार हो रहा है तो 5 के ऊपर बार हो गए, होगा कि नहीं? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ये डिजिट दिख रहे हैं कि नहीं सबको? ये डिजिट दिख रहे हैं कि नहीं सबको? अरे दिख रहे कि नहीं बोलो, है ना, क्योंकि ये थोड़ा लाइट ब्लू ना हो जाए। तो इन दोनों हमको ऐड करना है, यहाँ पर माइनस करना है, तो इन दोनों को हमें ऐड करना है और जो भी इनका एडिशन होगा उसमें से हम इस वाले टर्म को माइनस करना है। समझ पा रहे हो? जो यहाँ पर साइन दे रखा है यहाँ पर माइनस करेंगे। 7 3 10 और 5 15 की 5 नहीं करना, 7 3 10 इन दोनों के ऊपर को ऐड करेंगे। इन दोनों को हमको ये वाली जो कहानी है यहाँ से यहाँ तक इनको हमको प्लस करना है। 7 3 10, 10 में से 5 गए बचे 5, कोई डाउट? और यहाँ पर 7 में से 5 गए तो सीधा बचा 2, फिर ऐड करेंगे 7 और 3 हो गया, 10 में से 5 गए तो बचा 5 और 7 0 7 ही हो जाएगा, 7 में से 5 गए बचा 2 और 4 5 कितना होगा, 9 में से 3 गए तो 9 में से 3 गए बचे 6 और 0 0 0 तो 0 हो जाएगा। कोई डाउट? यहाँ पर क्या है, एक टर्म है और ये यहाँ पर मैंने बताया था ना, ये 2 एलसीएम आए तो 2 के ऊपर बार, इन 2 के ऊपर बार आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की कहानी हमको निगलेक्ट करना है कि वी हैव ऑलरेडी टेकन द कैरी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 0.625 के ऊपर बार, ये आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है ना 1 और 2 को लेकर, तो ये हो जाए तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया कि नहीं? तो दिस इज द आंसर। चलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है कि नहीं सबको, है ना? तो कितने 15 हो गए, 3 क्वेश्चन और डील करते हैं, ठीक है। चलो 16 देखो, समझ आए कि नहीं? ये आकृति आया समझ? तो सबसे आंसर बनना चाहिए अब जो भी दूँ क्वेश्चन में, ठीक। चलो लिखो, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द 0.56 के ऊपर बार, ठीक है, माइनस 0.723 के ऊपर बार, ठीक है, और प्लस 0.339 के ऊपर बार सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। फिर इंटू करा 0.7 के ऊपर बार, ठीक है। एज, द वैल्यू ऑफ द एज, ठीक है। पहला ऑप्शन है, यही लिखता हूँ, ऑप्शन बी सी डी, है ना। ये ऑप्शन है 0.154 नेक्स्ट है 0 तो सब में ही आ रहा है ना। फिर क्या 0.15 और 4 के ऊपर सिर्फ बार है, ठीक है। फिर 0.158 के ऊपर तीनों के ऊपर बार है, ठीक है। इसमें गलत है यार इस शीट में, इसलिए गलत नहीं लिखवाना चाहता हूँ, मैं कॉपी से लिखवा देता हूँ। मैंने 0.158 के ऊपर बार हो गया और 0.1 फिर 5 और 8 के ऊपर सिर्फ बार। चलो करो इसको, क्या रहेगा आंसर इसका, बताओ मुझे। हट गया, साइड में हो गया मैं। जल्दी दो आंसर फटाफट। हर्ष, पूछना चाहिए ना, पूछना चाहिए ना, जब से टाइम वेस्ट होता है इसमें अपन लोगों का। चलो इसमें देखो 0.56 बार माइनस 0.723 बार लिखा है, तो एक टर्म ये आई और इसके बाद 2 और लिखेंगे और इसके बाद कितना आ रहा है, तो इसके पहले फिर से उसको सोल्व करना पड़ेगा हमें।
तो ये लिखो 0.39 का बार मतलब 39 मतलब 3 तो 36/90 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, और 7/9 कैन यू राइट और नॉट, लिख सकते हैं कि नहीं। अरे ये समझ आया कि नहीं, मैं बार बार वो टर्म नहीं लिखूंगा, कैसे आया ये कि मेरी लू ये नहीं लिखूंगा 39 फिर 9 के ऊपर बाय 9 फिर 1 0 फिर इसके बाद नहीं 3, ये सब छोड़ो, बचपना गया हमारा है ना, अब हम बड़े हो गए हैं, ठीक है। चलो इसके बाद 9 4 जा 36 तो 7 4 जा 28/9 हो गया 90, तो इसको वही कहानी फिर लिखेंगे सीधा 28/9 लिख देंगे, और देखा जाए तो 28/9 1/10 सीधा, तो यहाँ सर 0 डेसिमल में आएगा, 1/10 की वैल्यू क्या होती है 0 डेसिमल, 9 से करो है ना, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 9 तिया 27 बचा एक तो हो गया 10, 9 एकम 9 तो 1 1 तो ये क्या हो जाएगा 0.31 बार हो जाएगा कि नहीं। मतलब हमारा पूरा का पूरा इसकी जगह वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0.31 के ऊपर बार। इज इट क्लियर। चलो अब यह क्या हो जाएगा 0.56 बार, ठीक है, और ये है ना -0.723 के ऊपर बार और माइनस का 0.31 बार। इज इट क्लियर। यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 2। मतलब डेसिमल के बाद हमारे पास ऐसी 2 टर्म होंगी, सॉरी 2 डिजिट होंगी जिनके ऊपर बार होगा। अब जिनके बाद 2 से कम या 2 से ज़्यादा होंगे वो नेगलेक्ट हो जाएंगे, हट जाएंगे, ये ख़त्म है ऑप्शन हमारा, ठीक है। 2 चाहिए, ये 2 ये 3 है, ये भी ख़त्म। तो क्या बचा हमारे पास बी और डी ऑप्शन बचा है, बी और डी ऑप्शन बचा है। अब डेसिमल के बाद अब ये चेक करें कि इनके ऊपर बार नहीं होगा, तो मैक्सिमम डिजिट कितना 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी देखा जाए कितना 1 है। तो मतलब एक ही डेसिमल के बाद एक ऐसी डिजिट होगी जिसके ऊपर बार नहीं होगा। तो सब में क्या वो दोनों में हो रहा है, तो हमको फिर से वही सॉल्व करना पड़ेगा जो मैंने पहले बोला मैंने, ठीक है। चलो हम फिर से सॉल्व करते हैं, दिक्कत थोड़ी, हम करेंगे सॉल्व। 0 लिखेंगे, 5 लिखेंगे है ना, 0.7 लिखेंगे, ठीक है, और 3 का 3 लिखेंगे है ना, 3 लिखेंगे हम यहाँ पर। कोई डाउट किसी को है? 0 डेसिमल क्या बोल रहे हो? अच्छा प्लस 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 प्लस, ये क्या होगा प्लस होगा हमारा, ठीक है। तो देखा जाए तो प्लस किस किस टर्म का होगा हमारे पास, 5 6 वाले का ये प्लस का नंबर है और ये प्लस का नंबर है, तो 5 6 इस वाले का प्लस होगा ये, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर इस वाले को माइनस करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करेंगे और इस वाले को माइनस करेंगे एक हिसाब से, ठीक है। ये लिख लिया मैंने, यहाँ पर वही कहानी करेंगे जो मैंने सीखते आए हैं हम। दिख रहा है कि नहीं ब्लू से, देखो अब 2 आए मतलब 2 डिजिट के ऊपर बार आएगा, तो ये 6 है तो 6 6 2 बार लिख देंगे यहाँ पर, और आगे भी बढ़ा देंगे 2 बार 6। यहाँ 7 है तो यहाँ पर 2 3 आएगा, तो 2 और 3 लिख दिया और डेड 2 और 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद क्या लगा 3 मतलब 1 है, तो यहाँ पर 1 और डेड 1 और 1 आएगा। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? कोई डाउट किसी को यहाँ तक नहीं है। 6 3 9 10। अब देखा जाए तो ऊपर की दोनों को जोड़ेंगे और इस वाले को माइनस करना 7 2 3 वाले को। 6 1 क्या होगा, 7 में से 3 गए तो कितना बचा 4, ठीक है। 6 1 7 में से 2 गए तो बचा 5, ये चलती जाएगी कहानी, ठीक है। 6 1 7 में से 3 गए तो बचा 4, ठीक है। 6 1 7 में से 2 गए तो बचे 5, और 5 और 3 8 में से 7 गए तो बचा 1, और 0 डेसिमल एज इट इज़ हो जाएगा ये, ठीक है। इन दो के ऊपर बार चल रहा था जिससे तुमको सिखाया मैंने, तो इनके ऊपर बार आ जाएगा। क्लियर है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, यहाँ से यहाँ तक की कहानी ख़त्म है, ये है ना, कैरियर ले लिया हमने। तो 0.154 के ऊपर बार ये हमारा आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। कोई डाउट किसी को? जिनने किया है वो काबिल तारीफ़ हैं, जिनने किया, जिनसे नहीं बना है तो आप लोग घर पे जो पढ़ाया गया है तो थोड़ा पढ़ें, है ना, एक रूटीन बन जाती है, चीज़ें करें, रिवाइज़ करें, प्रैक्टिस करें, देन यू आर एबल टू सोल्व। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं क्लास में जिनको मैंने देखा है बस यही पढ़ेंगे, उनको यूट्यूब से कुछ मतलब ही नहीं है। मतलब इससे अच्छा मैं बंद ही कर देता हूँ ना रिकॉर्डिंग डालना, मैं क्या कोई ये ताम झाम करूँ अलग से, है ना, यही मैं कर देता हूँ, वो यहीं पढ़ो फिर डायरेक्ट। जब इतनी होशियार हो, जब मतलब करते नहीं हो, पढ़ नहीं रहे हो, क्या मतलब रिकॉर्डिंग वीडियो डालने से? मेरा रिकॉर्डिंग वीडियो डालने में और मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। उसको माइक करो, ये करो, थंबनेल बनाओ, फिर उसमें डालो, फिर उसमें डालो, हमें भी टाइम लगता है। यूज़ हो नहीं रहा उसका तो बंद ही कर देता हूँ यूट्यूब पर डालना। आ रहे हो तो भैया रिवीजन करके आओ। रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम थोड़ी जा रहा है। अगर मान के चलो 50 मिनट का वीडियो बना है तो डबल स्पीड में करो, 25 मिनट में ख़त्म हो जाता है। खाना खा लो, कुछ भी कर लो, सुनते रहो। जब तक रिवीजन करके नहीं करो, नहीं तो आप ही को करना पड़ेगा। देखो रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा,
ये जो चीज़ें तुमको बता रहा हूँ ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, आप तो रिवीजन करोगे कि नहीं, आज नहीं तो 6 महीने बाद करोगे, 8 महीने बाद करोगे, करना ही पड़ेगा। बट कोशिश ऐसी करो कि आपको जो चीज़ पढ़ा दी है उसको वापस से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े हमें, ठीक है, उसकी लिंक बना के रखना पड़ेगी। चलो 16 हो गया हमारा। 17 देखो, 17 का क्वेश्चन है और ये एसएससी मेंस 2019 का क्वेश्चन है, और जिनसे ये नहीं आया तो फांसी पे टंग के मर जाना, कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरत नहीं है भैया, पढ़ाई लिखाई का कुछ मकसद ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, फिर काय को पढ़ रहे हो फिर जब ये क्वेश्चन नहीं बने तुमसे, तो है कि नहीं? अरे सही बोला कि नहीं मैंने? जब आप लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या मतलब जीने का, कोई दूसरा काम धंधा देखो फिर, अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता है जिनसे तो, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 0.57 के ऊपर बार, दोनों के ऊपर है 57 दोनों के ऊपर बार, ठीक है, 0.57 के ऊपर बार और माइनस 0.432, अब इसके ऊपर बार इसमें कंफर्म होगा, 32 के ऊपर बार है इसमें, ठीक है, और प्लस 0.3 और 5 के ऊपर बार हो जाएगा, ठीक है, 35 के ऊपर एज, वैल्यू दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ A, B, C और D। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद क्लास डिसमिस हो जाएगी हमारी, उसके बाद नए पैटर्न के क्वेश्चन वी विल डिस्कस टुमारो, कल की इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, बड़ी मज़ेदार रहेगी, ठीक है। चलो ऑप्शन है इसमें 0.494 के ऊपर बार है, ठीक है, और 0.498 के ऊपर बार है, 498 के ऊपर बार है। सी ऑप्शन है 0.498 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बार है, और डी ऑप्शन है 0.494 के ऊपर बार है, तीनों के ऊपर, ठीक है। चलो भाई जवाब दो इसका। ठीक है, देखते हैं हम, और बाकी लोग बताओ। अब इतना सड़ियल क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया एग्ज़ाम में, 3 बच्चों ने दे दिए जवाब, अब आप 4 हो गए, है ना, हमारे पास 17 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी क्लास में, 17 दिख रहे हैं ऑनलाइन बस, 5 6 बाकी 8 9 का क्या हाल चाल, एक और आ गया, सी आ गया, अब 50% का आंसर होगा, 50% वो बचे हैं। अब तुम सोच लो कि आप जो जितने जो स्टूडेंट्स हैं इतने में ही इन लोगों ने जवाब दे दिया, तो सोच लो इतने तो लोग निकल ही गए आगे, इतने तो लोग निकल ही गए आगे। ये भैया कोई बोर्ड मोड के एग्ज़ाम नहीं है, ये एक हिसाब से रेस है, एक कंपटीशन है, समझ में आ रहा है ना, आपको खुद में कंपटीशन, खुद में रेस करनी है, और गेटिंग माय पॉइंट। चलो एक और आ गया आंसर, और हर्ष वाड़प्पन, तुम नहीं बोल पा रहे हो। देखो अंजलि का भी जवाब आ गया, 9-10 ने दे दी, अभी भी बच्चे हैं कुछ बच्चे। क्या आंसर इसका? नहीं आ रहा तो बोल दो सर, बता दो, तुम क्यों वेट करें। अब बोले शर्म आ रही सर, नहीं आ रहा है। अभी आपने बोला था कि भैया, अब बोले अब क्या बोलूँ मैं सर से, ऐसा तो नहीं है किसी के साथ, तो जवाब दो फिर। इनसे नहीं बना है, ऐसी ट्रेन छूट जाएगी हमारी। ये बताओ 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, फिर 1 डिजिट है, तो एलसीएम कितना हो गया? 2, मतलब 2 डिजिट के ऊपर बार आना है, 2 डिजिट के ऊपर ये 3 है, तो भाई साहब इनका कुछ मतलब नहीं, इनको कुछ मतलब नहीं है, इनका कुछ मतलब, तो भाई साहब ये आंसर हो गया। ये आप 5 सेकंड में आंसर दे देना है इसका, ख़त्म। इतना टाइम लगा रहे हो यार आप लोग। हर्ष बताओ, हैं? बाकी जो स्टूडेंट हैं, अकेला एक का नाम ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सिर्फ उसी पर्सन से बोल दिया, मैं सबसे बोल रहा हूँ जिनने जवाब नहीं दिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कितना इजी क्वेश्चन था ये, हैं? दिमाग घास चरने गया होगा तो नहीं लगा पाया दिमाग। अब बताओ, ये 19 मेंस में आया था, क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था।
तुमको इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी तो ये तो एकदम धूल ही है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो। देखो लास्ट क्वेश्चन 18th आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। द वैल्यू ऑफ 2 डेसिमल 4 के ऊपर बार है इंटू 0 डेसिमल 6 के ऊपर बार है इंटू 3 इंटू 0 डेसिमल 16 के ऊपर बार है। क्लियर है? सिर्फ 6 के ऊपर बार है। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाता है, बाद इंटू है, बिग ब्रैकेट ओपन होता है हमारा, 0 डेसिमल 2 और 7 दोनों के ऊपर बार है। ठीक है, फिर इंटू, ठीक है, फिर स्मॉल ब्रैकेट ओपन होता है, जो यहाँ पर हमने लिखा है 0 डेसिमल 8 और सिर्फ 3 के ऊपर बार है। ठीक है, फिर यहाँ पर डिवीजन का साइन लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ साइड में 1 और 6, 0 डेसिमल 1 और सिर्फ 6 के ऊपर बार है, ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इज ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा एंड द लास्ट। ठीक है, इसमें 0 डेसिमल 814 के ऊपर बार, तीनों के ऊपर, फिर ये लिखा 1 डेसिमल 1 के ऊपर बार, फिर लास्ट है हमारा 0 डेसिमल 1 के ऊपर बार, समझो, और 1 डेसिमल 36 के ऊपर बार। चलो बताओ आंसर इसका। आप लोग गलती ये कर रहे होगे, ध्यान से देखना बोर्ड पे सभी लोग। ये बताइए 2 डेसिमल 4 का बार लिखा है, 2 डेसिमल 4 का बार है। ठीक है, इंटू 0 डेसिमल 6 के ऊपर बार है, इंटू 3 लिखा, इंटू 0 डेसिमल 1 और 6 के ऊपर बार है, ये इंटू लगा हुआ है। और ये भी एक हिसाब से पूरा, ये बताओ, ये जो टर्म लिखी हुई है इंटू, डिवीजन, जब ये डिवीजन का साइन होता है तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो वो टर्म रेसिप्रोकल में चली जाती है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा, सभी लोग ध्यान से देखें, एक्स डिवीजन वाई, एक्स डिवीजन वाई वाई, तो हमको ये लिखेंगे x इंटू 1/y के फॉर्म में हो जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये टर्म हमारी वैल्यू x डिवीजन y का मतलब होता है, ये जो इंटू का जो साइन, ये डिवीजन का जो साइन होता है, ये इंटू में कन्वर्ट हो जाता है। कब होता है? जब ये हमारा 1 के अपॉन के फॉर्म में चली जाती है। जो भी टर्म यहाँ पर रहेगी वो टर्म हमारे 1 के अपॉन में चली जाएगी। यहाँ पर कोई भी टर्म हो सकती है हमारी। क्लियर है? तो ये बताओ, यहाँ पर ये जो टर्म है, इतनी जो टर्म है यहाँ पर जो लिखा है 0 डेसिमल 83 के ऊपर बार है, तो इंटू 1/0 डेसिमल 16 का बार आएगा कि नहीं? जवाब दो काजल, आएगा कि नहीं? हैं? अरे आएगा कि नहीं? हाँ, नहीं दे रहे हैं जवाब। चलो, तो अब ये 0.16 हो गया। यहाँ पर लिखोगे 0.27, 0.27 के ऊपर बार इंटू 0.8 सिर्फ 3 के बाद इंटू ये वही कब आएगा नहीं, 0.16 के ऊपर बार। तो ये से ये और ये से पूरा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? तो क्या बचेगी टर्म हमारे पास? ये बच जाएगी 2.4 के ऊपर बार इंटू 0.6 के ऊपर बार इंटू 3 इंटू 0.27 के ऊपर बार और इंटू 0.83 के ऊपर बार। आएगा कि नहीं? आएगा? अब इसको कन्वर्ट करके देख लो। अब मुझे इसमें से एक क्वेश्चन पूछना है, हमें पता तो चले कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, हैं? चलो देखो इधर, ये 2.4 लिखा है, 2.4 बार लिखा है। ठीक है, 2.4 के ऊपर बार लिखा है। मैं पूछने जा रहा हूँ, इसको क्या हम ये लिखेंगे, क्या 24/9 लिखेंगे, या फिर 2.4 बार को हम ये लिखेंगे 24/90 लिखेंगे, समझो, या फिर 2.4 बार को हम 24/9 और माइनस का 2 लिखेंगे। जवाब तो भाई, अब मैं पूछूं इनमें से कौन सा सही है? इनमें से ये 1 2 3, इन 3 में से 2 गलत हैं, 1 सही है। अब कौन सा सही है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब मैं पूछ रहा हूँ, नाम लेके पता तो चले कौन पढ़ रहा है कौन नहीं, है ना? चलो मुझे बताओ, हम चेक करेंगे ना। कुसुम,
बताइए कुसुम और काजल, बताओ क्या है इनमें से? कुसुम और काजल बताओ जल्दी, इन तीनों में से कौन सा एक सही है? अच्छा कुसुम आपका लास्ट वाला सही है, ठीक है। काजल आपका कौन सा है? काजल, प्रदीप कुमार, अंजलि सेन फ्रॉम, अच्छा तुम्हारा नाम अंजलि सेन है, वेरी गुड। और है कोई, है ना? बताओ, जवाब दो भाई। प्रदीप, हैं? जवाब दो। अमन सेन, आकांक्षा, हर्ष, इन तीन में से कौन सा है? हर्ष, प्रेरणा, लास्ट वाला, है ना? ध्यान देना, मतलब फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर 24 एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। और एक टर्म को बार है तो 9 लिखेंगे। डेसिमल के बाद ऐसी कोई सी भी टर्म नहीं है जिनको ऊपर बिना बार किया, जिनके को बिना बार का वो हम यहाँ पर 0 लिखते हैं, इसलिए 24/2। और ये और इसके बाद बार के बाद जितनी टर्म है उसको माइनस करते हैं, 2 होगा, है ना? बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? हमारा ये होगा जो कि ऑप्शन सी है। बहुत सारे बच्चे जवाब नहीं दे पाए हैं, तो बेटा पढ़ाई करो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रिदम करते हैं ना सॉल्व, तो जो मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, इसको 24/90 लिख देते हैं। कुछ बच्चे ये भी लिख सकते हैं और कुछ बच्चे ये भी लिख सकते हैं। ध्यान देना, आप मिस्टेक क्या करोगे, क्योंकि जल्दी जल्दी की चीज़ों में ये सब चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो दिस इज़ द मिस्टेक, है ना, दैट यू हैव टू प्रोहिबिटेड इन द एग्ज़ाम। आपको इनको रोकना है, इनको अवॉइड करना है, इनको। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तो इन चीज़ को ध्यान दो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं ना फ्लो में, तो हम ये लिखना भूल जाते हैं। इनमें से कोई भी गलत लगा दे तो आप आंसर, जिससे तुमको बता रहा हूँ क्या मिस्टेक क्या करोगे। पढ़ा चीज़ें वही रहती हैं, बट क्या होता है एग्जाम में टाइम और एक्यूरेसी की बात हो जाती है, तो हम वो जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हम गलत कर देते हैं हम, है ना? तो ये हमारा देखा जाए तो 24, है ना, लिखेंगे और नीचे 9, और ये डेसिमल हो रहा है तो 2 रिपीट हो रहा है, 2 हो रहा है तो 2 लिख देंगे। इंटू 6 सीधा 9 हो जाएगा, 3 एज इट इज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 27 अपॉन में क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। इंटू 83 लिखा है, 83 लिख दिया, नीचे का 9 आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, और इसी में से एक 8 माइनस हो जाएगा कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा 22/9 हो जाएगा। ये 3 तिरका 3 दूनी, तो ये क्या 2 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचा, और इंटू ये कितना बचा हमारे पास, ये कितना बचा 27/99 एज इट इज लिख दो, ठीक है। और इसको भी सॉल्व कर दो तो ये कितना आ जाएगा 75/90 हो जाएगा। इसको पूरा सॉल्व कर दो, है ना। तो कितने बार जाएगा ये, है ना, ये 9 3 जा 27, कट गया कि नहीं? 3 से काट दोगे, 3 3 जा 3 3 जा, कोई डाउट किसी को, है ना? ये काटोगे 3 1 जा, और ये कितना 3 दूनी और 3 5 है, कोई डाउट? और 5 से फिर काटो, 5 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 से कम 5 और 5 8 18 5 40 हो गया, ठीक है। ये 2 9 जा हो जाएगा कि नहीं? कोई डाउट किसी को? तो ऊपर कितना बचा, अभी भी और कैंसिल हो रहा है क्या? हो रहा है क्या और कैंसिल? हैं? और हो रहा है क्या कैंसिल? चेक करो। ये 22 × 5 और 11 × 9, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा ये, तो 5 दूनी 10/9 हो जाएगा। कोई डाउट? यहाँ तक हमारा सही है, ठीक है। हमारे पास आंसर ये है, हमारा 10/9 आ रहा है। क्या आ रहा है? 10/9 आ रहा है। क्या आ रहा है? 10/9 आ रहा है। 10/9 का 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, मतलब ये क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा कि नहीं? नेक्स्ट में करोगे कि नहीं? इसको हम और भी तोड़ दो तो 1 + 1/9 हो जाएगा कि नहीं? जो तुमको सिखाया मैंने कि जब भी 1 + 1/7 लिखा है तो आप इसको सीधा 1/7 लिख सकते हो। ये टर्म है, इसको मिक्स्ड में दे रखा है, इसको भी तोड़ सकते हो। और 1/9 को क्या लिख सकते हो? 1/9 का फॉर्म क्या होता है? जब भी 9 से हम 1 में डिवाइड करते हैं तो ये हमारी एक टर्म रिपीट होती है, 9/10 0.1 0.1 1 1 चलता जाएगा कि नहीं? मतलब 1 + 0.1 के ऊपर बार ऐड करेंगे दोनों को तो 1.1 के ऊपर बार, 1.1 के ऊपर बार, जो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? समझ आए कि नहीं? यहाँ किसी को कुछ पूछना हो तो दे कैन आस्क मी राइट नाउ। हैं? बोलो, जवाब दो भाई। समझ आ गया? ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। हम कल के क्वेश्चन में न्यू पैटर्न के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू।
और वहाँ पे ही बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। अभी हालांकि में SSC GD वगैरह की एग्ज़ाम चल रही है ना। तो इसमें से जो बच्चे कुछ एग्ज़ाम वगैरह देने भी गए हैं ना, तो उन्होंने बताया कि सर जो भी मैंने कंसेप्ट जिस टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, द सेम टाइप द क्वेश्चन हैज़ आस्क्ड इन द एग्ज़ाम ऑल्सो, है ना। तो पुरानी वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, उनको बार बार रिवीजन करें, तो आपके लिए बाकी दूसरी प्लेटफॉर्म या दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका यहीं से बहुत सारा आपका कवर हो जाएगा 80 to 90%, अगर आप रेगुलर शेड्यूल करके आप क्लास देखते हो तो, है ना। और बाकी डिसमस करके बीच में आओगे तो देन यू आर नॉट एबल टू गेट इट दिस थिंग। क्लियर है। तो हम कल करेंगे, कल की क्लास अटेंड करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो थैंक यू, है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, ठीक है। थैंक यू।